प्रख्यात शायर जिगर मुराबादी का शेर। कभी शाख ओ सब्जा ओ वर्ग पर, कभी गुंचा ओ गुल ओ खार पर, मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर। जी हाँ, जब चंद्रशेखर ने अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का फैसला किया था तो उनका यही अंदाजे बयान था। मतलब साफ था, मैंने राजनीतिक खेती बहुत किया, उस फसल पर मेरा भी हक बनता है। चंद्रशेखर ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री बनने तक सरकार में कोई मंत्री पद ग्रहण नहीं किया। यह उनका जीवन का एक विशेषता और एक पहलू था। उत्तर प्रदेश का बलिया क्रांतिकारी धरती है, इसे बागी बलिया भी कहते हैं। चंद्रशेखर का जन्म 1 जुलाई 1927 को इसी जिले के इब्राहिम पट्टी गांव में एक राजपूत किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाया। चंद्रशेखर ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। छात्र जीवन से ही इन्होंने राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू किया। आचार्य नरेंद्र देव के साथ अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की और फिर राम मनोहर लोहिया के साथ जुड़ गए। बलिया के जिला प्रजा समाजवादी दल के सचिव और इसके बाद राज्य स्तर के संयुक्त सचिव बन गए। इनका अगला कदम दिल्ली था, जब 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1968 और 1974 में फिर से राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। चंद्रशेखर ने 8 बार बलिया लोकसभा के सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 1989 में बिहार के महाराजगंज लोकसभा का सीट जीतकर छोड़ने का फैसला भी शामिल था। चंद्रशेखर कुछ वर्षों के लिए कांग्रेस में भी रहे। 1964 से लेकर आपातकाल तक इंदिरा गांधी के समय में युवा तुर्क के मंडली में चंद्रशेखर सबसे प्रखर युवा तुर्क थे। उनका बेबाकी अंदाज का कोई जोर नहीं था। इस बीच इन्होंने नई दिल्ली से यंग इंडियन नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसका संपादन स्वयं करते थे। साल 1975 का आपातकाल प्रजातंत्र का एक काला अध्याय। देश के कई छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इनमें चंद्रशेखर भी शामिल थे। कांग्रेस से नाता टूटा, इनको विभिन्न जेलों में रखा गया। पटियाला जेल में ही इन्होंने जेल डायरी लिखी। 1977 में चंद्रशेखर जनता पार्टी में शामिल हो गए और इनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। आपातकाल हटने के बाद के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आपसी अंतर कलह के कारण मोरारजी देसाई के बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटी। चंद्रशेखर ने संघर्ष जारी रखा। चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से लेकर 25 जून 1983 के राजघाट तक लगभग 4000 से अधिक किलोमीटर की पद यात्रा की। यह पद यात्रा इनको राजनीतिक जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। इस पद यात्रा ने इन्हें विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। देश में राजनीतिक कथा पटकथा का परिदृश्य बहुत तेजी से बदलने लगता है। साल 1984 में देश को बहुत बड़ा सदमा लगता है। 31 अक्टूबर 1984 को ब्लू स्टार ऑपरेशन से खपा इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद देश में आम चुनाव होता है। सहानुभूति की लहर में फिर से राजीव गांधी को सत्ता गले लगा लेती है। अनुभवहीन राजीव गांधी के लिए सत्ता कांटों का ताज बन जाती है। शाहबानो प्रकरण, राम मंदिर का ताला खुलना और बफोर्स प्रकरण उनके राजनीतिक जीवन में काली छाया बनकर आ जाती है। मिस्टर क्लीन के छवि पर दाग लग जाता है। वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निशाने पर थे राजीव गांधी।
बीपी सिंह का अगला कदम एक पार्टी के निर्माण, नाम जनता दल। 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय और लोकप्रियता के शिखर पर सवार बीपी सिंह चंद्रशेखर के न चाहते हुए भी देवीलाल के सहयोग से प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बाहर से समर्थन मिलता है दो विपरीत धुरी, भाजपा और वाम दल का। लेकिन एक कहावत है, सिर मुराते ही ओला पड़ना। सरकार बनाए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि गृह मंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण हो जाता है और इसके बदले 5 आतंकी को रिहा करने पर सरकार मजबूर हो जाती है। घटना यही नहीं रुकता है, कश्मीर घाटी में खूनी खेल, नतीजा कश्मीरी पंडितों का पलायन। सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है। एक और कहावत है, ताबूत में अंतिम कील ठोकना। वह था बीपी सिंह का एक फैसला जिससे देश का माहौल बदल गया। मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा, इसके काट में भाजपा का राम रथ यात्रा जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। रथ यात्रा के दौरान बिहार में मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाभाविक था भाजपा ने समर्थन वापस खींच लिया, बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। यही मौका था बलिया का बाबू साहेब का, मंडा का राजा बीपी सिंह से हिसाब किताब बराबर करने का। साथ मिला देवीलाल का, जो महम कांड को लेकर बीपी सिंह से खार खाए हुए थे। 64 सांसदों के साथ अलग समाजवादी जनता पार्टी बना ली। 10 नवंबर 1990 का वह दिन, कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर देश के 8वें प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस को सत्ता से दूर रहने का फितरत नहीं था। जासूसी का आरोप लगाकर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने अपना इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला। चंद्रशेखर ने 40 साल बनाम 4 महीना का नारा दिया, लेकिन इस चुनाव में देश ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके कारण दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ मिला। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन चंद्रशेखर की राजनीति में सक्रियता कम नहीं हुई। चंद्रशेखर देश के उन गिने चुने नेताओं में शामिल थे जिनका वक्तव्य पक्ष विपक्ष दोनों बहुत ध्यान से सुनते थे। जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सभी चंद्रशेखर को सम्मान देते थे। 8 जुलाई 2007 को नई दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस लिया। आज भी चंद्रशेखर के एक साहसिक फैसले को याद किया जाता है, जब सोने को गिरवी रखकर देश को दिवालिया होने से बचाया था।